काली नदी किनारे चल रहे तटबंध निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल। वर्तमान समय में विभागीय कार्य योजना से हाटगांव क्षेत्र को बताया खतरा। सरकार के द्वारा सेना के आवासीय परिसर तथा हाटगांव की सुरक्षा के लिए कराए जा रहे तटबंध निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। स्थानीय हाटगांव निवासी सेना के पूर्व कैप्टन भोपाल रावल ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों के साथ सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन कार्य तथा कुशल विभागीय अधिकारियों की देखरेख में वर्तमान समय में हो रहे दूरगामी परिणामों से हाटगांव को संभावित खतरे से अवगत कराया गया। शुक्रवार को सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता प्रमोद मिश्रा ने अपनी टीम के साथ मौके का ग्रामीणों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने अपनी चिंता से उनको अवगत कराते हुए सरकार के पैसे का सही उपयोग करते हुए गुणवत्ता युक्त कार्य करने तथा आपदा काल में हाटगांव की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हुए होने वाले किसी भी नुकसान का पूरा जिम्मेदार सिंचाई विभाग को बताया है। ऐसा है, पहले तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा मेरे संज्ञान में नहीं था, मैं किसी दूसरे काम में बिजी था। तो कल गांव के कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने ऐसे बताया कि यहाँ पर जो है हमारा गांव खतरे की जद में है। तो कल मैं यहाँ आके पूरा चेक बैक करके गया। तो आज मैं एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने के लिए गया। अभी ज्ञापन हम लोगों ने, एसडीएम साहब आज मौजूद नहीं होने की वजह से ज्ञापन नहीं दे पाए हैं। उसके बाद हम लोग जो है सिंचाई विभाग ऑफिस चले गए, सिंचाई विभाग के एक्शन साहब से मिलने के लिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 4 बजे हम लोग यहाँ पर मिलते हैं। तो अभी हम 4 बजे यहाँ पर एक्शन साहब आए हुए हैं, उनके साथ मिले हुए हैं और मिलने के बाद उनको हमने यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उनको बता दिया है। मुख्य कारण यहाँ पर जो है सरकार द्वारा एक गांव को बचाने के लिए जो तटबंध का काम किया जा रहा है, मेरे समझ में, अब कर तो ये इंजीनियर रहे हैं पूरे, लेकिन मेरे समझ में ये कुछ नहीं आ रहा कि ये हमारे गाँव को बचा रहे हैं या खतरे की जद में डाल रहे हैं। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये पूरा जो है नाला उन्होंने खोद दिया है। अभी यहाँ पर ये वैसे ये आपदा क्षेत्र है और यहाँ पर पूरा ये नाला उन्होंने खोद के छोड़ दिया है। अभी बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, न जाने कब नदी का रुख इस तरफ को आ जाए। नेपाल ने तो अपना प्रोटेक्शन कर दिया है और ये इस तरफ की हमारी ये जो ज़मीन आपको दिखाई दे रही है, इस तरफ की ज़मीन पूरी मिट्टीली और रेतीली है। अगर यहाँ पर एक बार रुख पहुँच गया तो ये हाटगांव का निश्चित है कि हाटगांव फिर काली नदी में समा जाएगा और साथ में ये ग्राउंड था बच्चों का खेलने के लिए, वो भी नहीं रहेगा यहाँ पर। और अभी बताया है, लेकिन एक्शन के कहने के मुताबिक वो बोल रहे हैं कि आपकी हर समस्या को हम लोग देख रहे हैं और इसमें हम गौर करेंगे, जल्दी से जल्दी इसमें भी दीवार आ जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि कल हमने देखा था, हमने एक्शन को भी बताया था कि जो ये काम हो रहा है उसमें बड़े बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं बीच में और उसके बाहर से कंक्रीट डाला जा रहा है। तो यही चीज़ हमने एक्शन साहब के नॉलेज में भी डाल रखा है। देखो, उन्होंने आश्वासन तो दे रखा है, अभी होगा क्या। हम चाहते हैं कि हमारा गाँव इस बरसात में सुरक्षित रहे और यही हमारी उनसे जो है रिक्वेस्ट थी। अभी आगे क्या होगा, अब वो लोग हमें मीठी मीठी गोली तो देके चले गए। अब देखो अभी होता क्या है, उसके बाद पता चलेगा कि ये कब तक, ये यहाँ तक ये जो ये खुदान हुआ है इसको कब तक पूरा कर पाएंगे। तो सर, हमारा और ग्रामीण जो भी है, हम लोगों की एक ही मांग है कि हमारा गांव सुरक्षित रहना चाहिए। अगर इस बरसात में, इस आपदा में अगर हमारे गांव को कोई नुकसान होता है या ये बच्चों के खेलने की जगह ग्राउंड को कोई नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेवारी सिंचाई विभाग की होगी। ये जो है आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए। ये सिंचाई विभाग जिनकी जिम्मेवारी, इनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। अगर ये इस आपदा में अगर हमारे गाँव पर थोड़ा भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेवारी सिंचाई विभाग की होगी। कमलेश हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर फिर से होगा आंदोलन। आरोपियों के मददगारों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजन नाराज। नगर में चर्चित कमलेश हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से क्षेत्र में आक्रोश बढ़ रहा है। शुक्रवार को गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष पूर्व कैप्टन भोपाल रावल ने मृतक कमलेश के परिजनों से मुलाकात की। कमलेश के पिता गोवर्धन दानू ने कहा कि हिंदुस्तान और मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज की खबर से जानकारी मिली है कि नेपाल में आरोपियों की मदद करने वाले को नेपाल पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है, जबकि धारचूला में
तीनों आरोपियों को मदद पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक तीनों आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। परिजनों से मुलाकात के बाद पूर्व कैप्टन रावल ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिवारजन आहत हैं। पुलिस के हाथ घटना के 14 दिन के बाद भी खाली हैं। पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा रविवार को सर्व समाज तथा सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। एक सप्ताह का समय शासन प्रशासन को दिया गया था। जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद भी अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। सर्व समाज और सर्वदलीय योजना के अनुसार बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। आज तक तो मैं आश में था। पुलिस कह रही है आज पकड़ेंगे, कल पकड़ेंगे, हफ्ते बाद पकड़ेंगे। ये हो गया, इस बार ये लास्ट एक हफ्ते का समय भी दिया है। आश में अब तो हमारी सांस जाने लगे सर। कोई ही प्रोग्रेस नहीं है। मैं इतने दिनों से इधर उधर कर रहा हूँ, पता कर रहा हूँ। आज हमारे फिर हमने कहा एक हफ्ता अब पूरे होने वाले हैं। आज मैं ये हमारे पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष जी को बुलाया यहाँ, और अध्यक्ष जी आए, हमसे कई वार्ता हुई। इन्होंने हमें कई चीज़ें का वो नॉलेज दिया। हम इनसे अभी मिले हैं, एक मीटिंग रखे में। सब जितने भी है हमारे समाज के, जो भी जाति धर्म जिससे भी आते हैं हमारे, सब सर्वदलीय सब हमारे PWD गेस्ट हाउस में मीटिंग के प्रोग्राम कर रखा है। उनमें से आने का कष्ट कर को हमारा एक जन सैलाब निकलेगा। और हमें तो अभी तक कोई नज़र नहीं। नेपाल पुलिस कर रही है, कोशिश तो कर रही है। ये हमें सूचना मिल रही है। मैं खुद नेपाल से टच भी हूँ, मुझे वो भी सूचना मिला है। इन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा दबदबा और अपना जितना भी कोशिश करके वहाँ इन्होंने बताया है कि हमारा ये है, मतलब जो भी समस्या बता के आए वो भरपूर कोशिश तो कर रहे हैं। मैं जाके भी आया और जा भी रहा हूँ। पर डे मैं नेपाल का खबर रख रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ से कोई वो नहीं। नेपाल का जो पनाह दे रहा था उनको अरेस्ट कर दिया। पत्रकार महोदय और हमारे सैनिक के कैप्टन साहब जाके वहाँ उनको सूचना दी, जो उनको पनाह दे रहे हो उनको अरेस्ट कर दिया। हमारे यहाँ जो इनके मददगार अभी तक वो एक भी अरेस्ट नहीं है। उनको खुला छोड़ रखा है मददगारों को। जो उनका राशन पानी वार पार कर रहा है, मैसेज छोड़ रहा है, ला रहा है, जा रहा है, उसको खुला छोड़ रखा है। घूम रहे हैं ऐसे ही कि, और वो लोकेशन चेंज भी तो इन्हीं के फ़ोन से हो रहा है उनका। जैसे वो बता रहे पुलिस आगे तुम्हारे पीछे, फिर वो लोकेशन चेंज कर दे रहे हैं। ये है तो देखते हैं। अब आज कल करके तो अब नहीं हो पाएगा। आधा महीना हो गया मेरा लड़का गया हुआ, अभी तक वो रिस्पॉन्स कोई वो नहीं मिला है। पत्रकार महोदय से मैं आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि हमारी ये बातें आप सब रख रहे हो, हमारी बातों को रख रहे हो। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमारे लोगों से कोई भी, इतने समाज के सारे सर्वदलीय लोगों से कोई गलत काम ना, गलत मैसेज ना करे किसी को। एक फिर हमारे बच्चे को भी कहाँ सुख शांति कहाँ मिलेगी। ये चीज़ें नहीं, गलत न करें। न्याय से लड़ेंगे पक्का मिलेगा। ये देवभूमि है, न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन से मैं ये करता हूँ कि इन पर कड़ी से कड़ी तुरंत कार्रवाई करे और पकड़ के लाके हमारे दिल में भी थोड़ा ठंडक मिले। भाई तो जैसे कि हमने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया था, वो समय बिल्कुल ख़त्म होने के कगार में, रिजल्ट जीरो है। उसमें जैसे कि पहले भी हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी दी कि हम जो है प्रमुख जिला अधिकारी नेपाल के साथ भी अपना मीटिंग तय करके उनसे भी जो है एक आश्वासन लेके वापस आए थे। अब प्रॉब्लम ये है कि आज इतने दिन बीतने के बाद भी हमें कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही है। गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही है हमको। और जैसे कि 7 दिन का समय पूरा हो रहा है, और आज मृतक के पिताजी ने मुझे अपने घर में, पीड़ित परिवार ने मुझे अपने घर में बुलाया था। मैं अभी उनके घर में हूँ, और अभी हमारा नेक्स्ट रणनीति तैयार हो रही है। जितने भी सर्व समाज के यहाँ के धारचूला के लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियाँ से हो या किसी भी समाज से हो, उन सब से आज मैं इंडिविजुअल उनसे कॉल करके रिक्वेस्ट करूँगा मीटिंग रखी जाए डांग बंगले के अंदर। और डांग बंगले के अंदर मीटिंग होगा और उसमें हम तय करेंगे कि आखिर आगे की रणनीति किस प्रकार से होगी। और जैसे जैसे तय होगा, जैसे जैसे कार्यक्रम होगा, हम लोगों तक ये बात पहुंचा देंगे। जी, यहाँ से तो हमें कुछ भी इनपुट नहीं मिल रहा है कि हो क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है। यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। और चलो ठीक है, उनका अपना वो नहीं बताना चाह रहे हैं कि एक सिक्योरिटी के लिहाज से, तो उनके ऊपर है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी उनसे दरख्वास्त है कि वो थोड़ा सा इसमें एक्शन तेज़ करें, क्योंकि क्षेत्र की जनता में बहुत आक्रोश है और ये आक्रोश दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ शांति बनाए रखें, अपने आक्रोश पर काबू पाएँ। उनका आक्रोश बिल्कुल जायज़ है, यह आक्रोश होना भी चाहिए, तब जाके हमारे समाज के अंदर न्याय की प्रक्रिया शुरू होगी। और उनका आक्रोश जायज़ है, लेकिन उन आक्रोश पर थोड़ा सा संयम करें और कोई ऐसी घटना ना करें जिससे कि हम लोग कोई जो शांतिपूर्ण भाव से जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा पड़े। ये मेरे सभी समाज के लोगों से भी विनती है।